बच्चों, कल हमने एनसीईआरटी क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 हु आई एम पढ़ा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका पार्ट ए है, इसमें हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पे है, पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज। पीटर का सप्ताह का जो सबसे पसंदीदा दिन जो रविवार था वह क्यों था? क्योंकि ऑन दिस डे हिज होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। क्योंकि उस दिन वह अपनी पूरी फैमिली के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाता है। तो चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड, नासिर वांट्स टू लर्न। नासिर पढ़ना चाहता था। क्या पढ़ना चाहता था? हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड अगेन विदाउट इन्वेस्टिंग मनी ऑन देम। वह चाहता था, वह ये पढ़ना चाहता था कि वह सीखे कि बीजों का संग्रह कैसे करे, ताकि वह अगले साल खेतों में फसल उगाने के दोबारा काम आ सकें और ना ही उन पर उसे कोई पैसा खर्च करना पड़े। थर्ड पे आते हैं। डोल्मा बिलीव्स दैट शी कैन मेक ए गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज। आपने लेसन में पढ़ा था कि डोल्मा प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। तो डोल्मा को विश्वास था कि वह एक अच्छी प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि शी वॉन्ट्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। क्योंकि वह सभी के लिए चीज़ें बहुत ही आसान और अच्छी करना चाहती थी। तो चलिए अब आते हैं पार्ट बी पर, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था। अभी फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट पे, पीटर इज एन ओनली चाइल्ड। पीटर अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर है फॉल्स। सेकंड, व्हेन सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल। क्या जब सरबजीत को गुस्सा आता था वो लोगों पर चिल्लाता था? बिल्कुल नहीं, वह बिल्कुल चुप हो जाता था, तो ये भी गलत है। थर्ड पे, नासिर लिव्स इन द सिटी। हमने पाठ में पढ़ा था कि नासिर शहर में नहीं बल्कि गांव में रहता था। उसके पापा थे जो वो क्या है, खेती करते हैं, तो इसलिए ये भी गलत है, तो इसका आंसर भी फॉल्स। नंबर 4, राधाज मदर एन्जॉयज डूइंग थिंग्स विद हर। राधा की माँ उसके साथ चीज़ें करना पसंद करती है, जो भी क्रियाकलाप राधा करती है वो। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि राधा की माँ उसके साथ पेड़ पर बैठ के, टहनियों पर बैठ के उसके साथ घंटों बातें करती हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। चलिए पार्ट 2 में आते हैं। इसमें मैंने अपने जो हमारा जो अंतर व व्यक्तिक जो बुद्धिमत्ता, जो हमारी बुद्धिमत्ता है, उसके हिसाब से हमें इनके आंसर देने हैं। व्हेन आई एन्जॉय लिसनिंग टू पीपल एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स आई यूज माई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में ये डाला है ये कि जब मैं लोगों के परेशानियां सुनता हूँ या सुनती हूँ, तो मैं उनका निवारण करता हूँ अपने जो मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता है, उसके हिसाब से मैं उनका सॉल्यूशन करना बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो इसी प्रकार हमें आगे के जो ये ब्लैंक हैं ये भरने हैं। तो फर्स्ट पे आते हैं। व्हेन आई एन्जॉय डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी आई यूज माई ब्लैंक इंटेलिजेंस। इसमें लिखा है कि मैं जब नाचती हूँ या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नाच करती हूँ या करता हूँ, तो मैं अपनी कौन सी एक्टिविटी करती हूँ या कौन सा इंटेलिजेंस यूज करता हूँ या करती हूँ? बॉडीली, यानी कि शारीरिक। जब भी कोई बंदा डांस करेगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो हमेशा कौन सा अपना इंटेलिजेंस यूज करेगा? शारीरिक। शारीरिक बुद्धिमत्ता यानी कि बॉडीली इंटेलिजेंस। अभी आते हैं सेकंड पे। व्हेन आई एन्जॉय लुकिंग एट मैप्स एंड एग्जामिनिंग पिक्चर्स आई यूज माई ब्लैंक इंटेलिजेंस। जब मैं चित्रों को या फिर नक्शों को देखती हूँ या देखता हूँ, तो मैं किस चीज़ का यूज करता हूँ? अपनी कौन सी बुद्धिमत्ता का यूज करता हूँ? विजुअल, यानी कि दृश्य देखने की, या दृश्य जो भी मैं चीज़ों को देखता हूँ, दृश्यों को देख के समझता हूँ,
या समझती हूँ, उस बुद्धिमत्ता का यहाँ पे मैं प्रयोग करता हूँ। थर्ड पे आते हैं, व्हेन आई एंजॉय वर्किंग विद नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स आई यूज माई ब्लैंक इंटेलिजेंस। जब मैं किसी नंबर सिस्टम पे काम करता हूँ या कोई भी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ या करती हूँ, तो मैं कौन सी वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हैं, वो करते हैं मैथमेटिकल यानी कि गणितीय। मैं अपनी गणितीय बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता हूँ या करती हूँ। नंबर 4 पे आते हैं, व्हेन आई एंजॉय टेलिंग स्टोरी और आर्ग्यूइंग। आर्ग्यूइंग का मतलब होता है वाद विवाद करना किसी विषय पर। आई यूज माई ब्लैंक इंटेलिजेंस। इसमें बताते हैं कि जब मैं किसी को कोई कहानी सुनाता हूँ या सुनाती हूँ या किसी के साथ वाद विवाद होता है, तो मैं अपनी कौन सी इंटेलिजेंस यूज करती हूँ, वर्बल यानी कि मौखिक। मैं मुंह से बोलना, मौखिक होता है मुंह से बोलना, वो वाली बुद्धिमत्ता का प्रयोग करती हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बच्चों एक वर्ड दिया गया है और उसको हमें दूसरे वर्ड से दूसरे उसके एक्सप्लेनेशन दी गई है कि उसका मतलब क्या होता है, हमें उसके साथ उसको मैच करना है। तो फर्स्ट है नेविगेटर। नेविगेटर को बच्चों हिंदी में बोलते हैं दिशा सूचक या दिशा दिखाने वाला। इसमें हम जैसे कहीं नाव वगैरह में कहीं जाना होता है, जहाज़ वगैरह में, तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किसके साथ मैच होगा नेविगेटर, इसका ऑप्शन आएगा सी। नेविगेटर का मतलब है फाइंड्स एंड मॉनिटर्स द रूट टू गेट टू ए प्लेस और द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। इसका मतलब है कि वह उन चीज़ों को रास्तों को ढूंढना और उनको मॉनिटर करना होता है जहां हमें जाना होता है या हमें उस किसी दिशा की तरफ, जैसे किसी दिशा की तरफ जाना होता है। आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार। ये जैसे कभी कोई घर वगैरह बनाते हैं तो हम जाते हैं ना, नक्शा बनवाते हैं, उसको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो ये मैच करेगा ई से। प्लान्स द डिजाइंस ऑफ ए बिल्डिंग, टाउन और सिटी। आर्किटेक्ट वो होता है जो किसी बिल्डिंग का, घर का या किसी मोहल्ले का, शहर का पूरा डिजाइन तैयार करता है, उसको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं यानी कि वास्तुकार बोलते हैं। नंबर 3 पे आता है पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता। जो हमारे नेता होते हैं, प्रधानमंत्री हमारे, इस प्रकार के जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी होती है, राजनीतिक दल, उनके जो नेता होते हैं उनको पॉलिटिशियन बोलते हैं। तो ये मैच करेगा बी से। वर्क्स इन पॉलिटिक्स यूजुअली बाय स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन। जो कि राजनीति में जो अपना कार्य करते हैं और किसी पार्टी के लिए इलेक्शन में खड़े भी होते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। नंबर 4 पे आता है इंजीनियर। इंजीनियर का आपको पता ही, इंजीनियर कौन होते हैं, डिजाइन एंड बिल्ड्स थिंग्स लाइक रोड्स, ब्रिज एंड इंजन्स। जो कि हमारे लिए रोड बनाते हैं या कोई बिल्डिंग्स भी बनाते हैं या फिर जो भी हमारे लिए मशीन है, गाड़ियां हैं, जो भी डिजाइन करते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। अब 4 पे आते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर बच्चों, कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं जो इसका मैच होगा जे से, जो डिजाइन द सिस्टम बाय विच ए कंप्यूटर रन्स और गिव्स इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं जो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम सेट करते हैं जिससे हमें कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देता है या फिर हम उसमें अपनी कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें अपलोड करते हैं। ये सारा काम कंप्यूटर प्रोग्रामर सेट करता है उसमें। अब आते हैं 6 पे, एथलीट। एथलीट होता है बच्चों धावक होता है, पहलवान होता है, खिलाड़ी होते हैं, उनको हम एथलीट बोलते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं, मतलब खेल के उसमें। तो ये मैच करेगा जी से। वर्क्स इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज सच एज रनिंग, जंपिंग एट्सेट्रा। जो कि इसका मतलब है जो वह लोग जो खेलों में कार्य करते हैं, खेलों में भाग लेते हैं और इस प्रकार की एक्टिविटी, दौड़ना, भागना या जो भी पहलवानी वगैरह जो कार्य करते हैं वो उनको हम एथलीट बोलते हैं। 7 पे आता है डिस्क जॉकी। डिस्क जॉकी बच्चों होता है रिकॉर्ड योजक, हिंदी में बोलते हैं हम इसको रिकॉर्ड योजक। आपने सुना होगा डीजे। डीजे इसकी शॉर्ट फॉर्म है डीजे।
तो ये यूजुअली जो कार्य करते हैं ये एफ से मैच होगा, कंट्रोल्स एंड पुट्स टुगेदर ए प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। मतलब क्या करते हैं ये चीज़ों को रिमिक्स करते हैं, जैसे डिस्क वगैरह में इनमें गाने वाने रिमिक्स करते हैं, उनको हम मतलब ये डिस्क जो कि बोलते हैं। नंबर 8 पे आते हैं कंपोजर। कंपोजर होता है संगीतकार या रचयिता जो किसी चीज़ को कंपोज करता है। अब ये मैच होगा आई के साथ, मेक्स अप नोट्स टू क्रिएट म्यूजिक। जो म्यूजिक मतलब संगीत बनाता है उसको हम कंपोजर बोलते हैं। ठीक है। 9 नंबर पे आते हैं काउंसलर। काउंसलर होता है परामर्शदाता, जो कि सलाह देता है, उसको हम परामर्शदाता या काउंसलर बोलते हैं। एडवाइजेज पीपल, तो ये मैच होगा ए से, एडवाइजेज पीपल व्हाट टू डू अबाउट जॉब्स पर्सनल प्रॉब्लम एट्सेट्रा। ये हमें सलाह देता है कि हम अपनी जॉब के साथ, जो हमारी जॉब में या कोई प्रॉब्लम चल रही है या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उससे हम परामर्श लेते हैं और वो अपना परामर्श देता है, इसलिए हम उसको काउंसलर बोलते हैं। नंबर 10 पे आता है जर्नलिस्ट, यानी कि पत्रकार। जो पत्रकारिता करते हैं, जो हमारी न्यूज़ लेके आते हैं, वो होते हैं जर्नलिस्ट। इसको ये मैच होगा डी के साथ, रिपोर्ट्स ऑन रिसेंट न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर्स, रेडियो और टीवी। जैसा कि हम देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार में न्यूज़ आती हैं, रेडियो पे सुनते हैं या टीवी में देखते हैं, तो जो भी न्यूज़ हमारे पास आती हैं वो जर्नलिस्ट लेके आते हैं।